आइए देखते हैं न्यूज़ समाचार चैनल के माध्यम से भरत तिवारी एनकाउंटर पर आम जनता से क्या बोल रहे हैं। जी हां, बता दें कि गणेश नगर, बोईसर, पालघर, महाराष्ट्र के इच्छा मूर्ति मंदिर के परम पूज्य श्री महंत जी तथा कुछ जनमानस की विचारधारा के साथ अरुण उपाध्याय, महाराष्ट्र। भक्ति आपके अंदर कूट कूट भरी थी, लेकिन फिर भी आपको अधिकार नहीं है कि प्रशासन अधिकारी को गलत लहजे में बात करना और उनके साथ घर बंदूक चमका के बात करना, हथियार रखना और हथियार किसी के सामने ऐसे दिखाना भी अपराध की श्रेणी माना जाता है। महाराज जी, मैं आपसे बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ, परंतु मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि भरत भूषण तिवारी जो था उसके ऊपर किसी भी प्रकार के आपराधिक मुकदमे नहीं पंजीकृत किए गए थे। नहीं थे तो फिर वो उसको हथियार किस लिए रखना था? महाराज जी, शास्त्रों में लिखा गया है कि शरणागत को कभी भी किसी प्रकार की हत्या नहीं की जाती। जब वो अपनी पिस्टल को सामने सम्मुख फेंक दिया था तो क्यों हत्या? आपने वीडियो देखा है कि पिस्टल फेंकने से पहले उन्होंने, जब पुलिस उनके घर पे आई थी तो उन्होंने पुलिस को चल बाहर निकल 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 ऐसे बात कर रहे थे। नहीं, पुलिस और जिस अधिकारी को धक्का दे रहे थे, ऐसे उंगली उठा रहे थे, उस अधिकारी के पास भी डबल स्टार था, यानी पुलिस विभाग में सम्मानित व्यक्ति हो सकता है, दरोगा लेवल का पोस्ट उसका हो सकता है, और आप ऐसे लेवल के व्यक्ति को धक्का देना, चल भाग भाग ऐसे आंस करना, ये तो गलत है। हालांकि यहाँ प्रशासन के द्वारा गलती हुई है, जब वो समर्पण कर दिया, आपका कहना सत्य है और इसमें मैं आपके साथ भी हूँ कि जब उसमें आत्मसमर्पण कर दिया तो फिर वहाँ पे हत्या, मर्डर, एनकाउंटर के नाम नहीं देना चाहिए था और करना भी नहीं चाहता, उसको सजा होती, कोर्ट उसका फैसला करता है। शुक्ला जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब कसाब का सरेंडर कराया गया था तो क्या कसाब ने बंदूक पुलिस के ऊपर नहीं उठाई थी, तो कसाब का इनकाउंटर क्यों नहीं? क्या क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। कसाब का विषय आतंकवादी लेवल का था और उसने कईयों की हत्या भी की थी। उसका ऑन रिकॉर्ड पुलिस के पास पूरा ये था। उसका इनकाउंटर इसलिए नहीं किए कि उससे पूरी जानकारी बहुत बढ़िया थी और कसाब ने वो जानकारी दिया भी और अपनी जो न्याय प्रणाली है उस तरह से उसको सज़ा मिली और वो तो उसको मिलना ही था। और रही बात भरत भूषण की, ये केस थोड़ा नहीं, उससे भरपूर अलग है। मैं आपसे पूछना एक सवाल लास्ट आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या भरत भूषण तिवारी आतंकी था? नहीं, मैं उसे आतंकी नहीं मानता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि वो देशभक्त था और उसके जो बिहेवियर से मुझे ये लगा कि वो थोड़ा सा उसमें देशभक्ति की भावना थी। तो उसे क्रांतिकारी का दर्जा दिया जाए? हाँ, मरने के बाद दिया जाए तो उनके परिवार वालों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, उनके गांव समाज को थोड़ा सा ये होगा, उनके गांव का नाम रोशन होगा। शुक्ला जी, अभी उनके परिजन का एक और एजेंडा सामने आया है कि भरत भूषण तिवारी के हत्यारों को भी फांसी की सजा हो। इस पे आप क्या बिंदु पे आप प्रकाश डालेंगे? मैं 100% सहमत हूँ। अगर ये हत्या है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। आप किसी भी अगर जानवर को भी मारते हैं तो उसके लिए प्रावधान है कि आपको सजा हो। तो इंसान को मारना तो बहुत बड़ी बात है और जब उसने सरेंडर किया, भले वो कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, उसे एक मौका देना चाहिए था। उसे कोर्ट के समक्ष, कोर्ट किस लिए बना है, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। उचित न्याय वो कोर्ट देता। ये इनको अधिकार नहीं है किसी को दंडित करने का और या किसी को जान से मारने का। पुलिस को कोई अधिकार नहीं दिया है। हाँ, पुलिस ये कर सकती थी कि उसको अरेस्ट करके उसको कोर्ट में पेश करती थी, उसके बाद न्याय प्रणाली अपनी जो भी उचित कार्रवाई करती थी वो सबको मान्य होता था। लेकिन यहाँ पे पुलिस का रवैया एकदम विपरीत था। वो मतलब द्वेष की भावना में उसका इनकाउंटर किए हैं। तो इस शुक्ला जी, आपने एक शब्द बड़ा अच्छा रखा, द्वेष की भावना में इनकाउंटर या फर्जी इनकाउंटर? फर्जी इनकाउंटर। अब वो दिख रहा है कि सबको समाज में पूरे इंडिया में उसने दिखाया कि उसने हथियार डाल दिया, भले वो कितना भी गलत हो। उस समय पुलिस को कोई अधिकार नहीं था उसका इनकाउंटर करने का। उसको पकड़ा जाता, उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई न्याय प्रणाली बनी है उसके विरुद्ध अगर वो गया है तो उसको सज़ा न्याय कोर्ट देती ही और वो सबको एक्सेप्ट होता, उसे भी एक्सेप्ट होता। लेकिन मारना, किसी की जान लेना अपने संविधान में लिखा ही नहीं गया है।
महाराज जी, मैं आपसे फिर पुनः आपके सम्मुख हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यदि वो हत्या पुलिस पर हथियार उठाया, पुलिस पर फायरिंग किया, तो पुलिस के मैनुअल में, कानून व्यवस्था में, प्रशासन की जो ला पॉइंट होता है उसमें पुलिस को गोली मारने का उचित पाँव पे है, वो भी एक गोली, तो 4 गोली क्यों? देखिए, बहुत सारी बातें आ रही हैं। कई कई बातें आ रही है कि भरत तिवारी सामाजिक कार्यकर्ता थे और थे भी, अच्छे थे, क्योंकि वहाँ के जो गरीब वर्ग लोग हैं, मलाह हुए, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सब समाज के लिए उसने कदम उठाया। यहाँ पे प्रशासन के द्वारा लापरवाही हुई। शुक्ला जी, मैं आपसे केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा कि यदि प्रशासन के द्वारा गोली चलाई गई, एक गोली मारने का मैनुअल है पाँव पे, तो 4 गोली क्यों? एक गोली मारने का भी अधिकार प्रशासन को नहीं है जब वो सरेंडर कर रहा है। एक गोली मारने के बराबर गोली मारने का अधिकार ही नहीं है। हाँ, तो, वो भागता, हाँ, वो पुलिस पे काउंटर फायरिंग करता, तब पुलिस को ये अधिकार था कि अपने बचाव में गोली मारी जाए। नहीं, पुलिस प्रशासन तो कह रही कि मेरे ऊपर कई राउंड फायरिंग किया। नहीं, गलत। वो अभी तक तथ्य साबित नहीं हुआ है। ये तथ्य कब साबित होता, जब कोर्ट में मैटर जाता तब साबित होता। उनका वीडियो, इनका वीडियो जब वहाँ मैच होती तो वो कोर्ट डिसाइड करता कि भाई गलती किसकी है, या वो फर्जी इनकाउंटर था या सही में था। ये देखना कोर्ट का काम है। बहुत बहुत आभार आप सभी महान बंधुओं का। मैं अरुण उपाध्याय के साथ न्यू टीवी समाचार के साथ बोईसर पालघर।